आरआरबी एएलपी 2026 की तैयारी में लगे हैं तो ये समझ लीजिए कि ये खास पेशकश आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं बल्कि टॉप करने के लिए बनी है। अच्छा, चलिए सीधे उस एक डर की बात करते हैं जो लगभग हर एस्पिरेंट को परेशान करता है। सब कुछ पढ़ा, तैयारी भी पूरी है, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठे दिमाग एकदम खाली, ब्लैंक। अगर ये आपकी भी कहानी है तो बस बने रहिए, इसका हल है। तो इस सफर में ना 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं जिनसे लड़ना सीखना है। पहला, ऐन मौके पर होने वाली घबराहट। दूसरा, हाथ से फिसलता हुआ टाइम। और तीसरा, वो ट्रिकी क्वेश्चंस जो पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इसी घबराहट के ताले को तोड़ते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी चाबी है जिससे एग्जाम के दिन एकदम रॉक सॉलिड कॉन्फिडेंस बनाया जा सकता है। देखिए, कॉन्फिडेंस ना कोई हवा में बनने वाली चीज नहीं है। इसकी नींव 2 बहुत मजबूत पिलर्स पर टिकी है। पहला, रोज टाइमर लगाकर एक मॉक टेस्ट देना। ये दिमाग को असल एग्जाम के प्रेशर के लिए तैयार करता है। और दूसरा, आसान सवालों से शुरू करना। इससे क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई रेसर शुरुआत में ही लीड ले लेता है। और मान लीजिए एग्जाम के बीच में ही दिल की धड़कन तेज हो गई, घबराहट होने लगी, तो ये 4-4-4 टेक्निक है ना, ये एक जादुई बटन की तरह काम करती है। बस 4 सेकंड सांस अंदर लेनी है, 4 सेकंड रोकनी है और 4 सेकंड छोड़नी है। ये आपके दिमाग को तुरंत एकदम से रीसेट कर देगी और आप वापस फोकस में आ जाएंगे। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, कॉन्फिडेंस कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो किस्मत से लग जाएगा। नहीं, ये तो वो मेडल है जो हर रोज की मेहनत और तैयारी से कमाया जाता है। चलो, कॉन्फिडेंस तो आ गया, लेकिन अब उस दुश्मन से निपटना है जो किसी के लिए नहीं रुकता, और वो है समय। चलिए सीखते हैं कि कैसे घड़ी को अपने काबू में किया जाए। एक बात समझिए, टॉपर्स कभी भी पेपर को कहीं से भी उठाकर सॉल्व करना शुरू नहीं करते हैं। उनका एक पक्का गेम प्लान होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग से शुरू करना सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट दिमाग का वार्म अप कर देते हैं और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी होते हैं। जीके और साइंस को बाद के लिए रखिए ताकि उन्हें तेजी से खत्म किया जा सके। आप जरा इस नंबर को देखिए, 30। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये आपका सीक्रेट वेपन है। ये है 30 सेकंड का नियम। मतलब एकदम साफ है, अगर कोई सवाल 30 सेकंड में समझ नहीं आ रहा या सॉल्व होता हुआ नहीं दिख रहा तो उसे छोड़िए और तुरंत आगे बढ़िए। देखिए, एक सवाल पर अटकना ना एक जाल है जो आपका कीमती समय खा जाएगा। स्मार्ट बनना है, इमोशनल नहीं। अच्छा, अब बात करते हैं उन स्पीड ब्रेकर सवालों की। ये वो सवाल हैं जो पेपर में जानबूझकर डाले जाते हैं, सिर्फ आपको फंसाने के लिए, आपकी लय तोड़ने के लिए। तो भाई, इनसे कैसे बचना है? इसका जवाब है रूल ऑफ 3। पहली कोशिश में सवाल को हल करने की ट्राई कीजिए। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, दूसरी बार बस एक तेजी से नजर डालिए। अगर तब भी नहीं बन रहा तो तीसरी बार सोचना भी नहीं है, उसे छोड़ दीजिए। याद रखिए, जीत एक सवाल में नहीं, पूरे पेपर में है। इसका गणित ना बहुत सीधा सा है। एक मुश्किल सवाल पर 2 मिनट बर्बाद करने का मतलब है 4 आसान सवालों का मौका गवा देना। अब खुद सोचिए, क्या ये एक समझदारी का सौदा है? बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है, हमने घबराहट, टाइम और मुश्किल सवालों, इन तीनों से निपटना सीख लिया। अब देखते हैं कि टॉपर्स इन सभी स्ट्रैटेजीज को मिलाकर अपना सीक्रेट सिस्टम कैसे बनाते हैं। देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक वो जो 12 घंटे किताबों के ढेर में लगा रहता है, और दूसरा वो जो सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है लेकिन स्मार्ट तरीके से। सफलता किसे मिलती है? दूसरे वाले को, क्योंकि बात घंटों की है ही नहीं, बात है फोकस की। और ये जो स्मार्ट तैयारी है ना, इसके 3 स्तंभ हैं। पहला, पुराने पेपर सॉल्व करना, इससे पता चलता है कि असल में लड़ाई है किससे। दूसरा, जो सीखा है उसे रोज रिवाइज करना ताकि वो दिमाग से निकले नहीं। और तीसरा, हर हफ्ते मॉक टेस्ट देना ताकि असली एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार रहा जा सके। और ये है वो डेली रूटीन जो तैयारी को एक सही दिशा देगा। देखिए, सिर्फ 3.5 घंटे का फोकस्ड समय, इसमें प्रैक्टिस भी है, रिवीजन भी है और एनालिसिस भी, सब कुछ है। एक बात हमेशा याद रखनी है, रोज उठाया गया यही छोटा सा कदम आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। और आखिर में ये सबसे जरूरी बात, इसको हमेशा याद रखिए, आरआरबी एएलपी क्रैक करने वाले लोग कोई जीनियस नहीं होते हैं, वो बस डिसिप्लिन्ड होते हैं। मतलब वो हर रोज वो काम करते हैं जो करना जरूरी है, चाहे उनका मन हो या ना हो।
तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या ये किया जा सकता है, सवाल ये है कि डिसिप्लिन की ये कहानी शुरू कब होगी। और उम्मीद है इसका जवाब होगा आज, अभी से।